बहुत सुंदर विधि है। थोड़ा उसका विज्ञान समझ लेंगे और हम विधि में उतरेंगे। मुझे विधि बहुत प्रिय है। विधि का नाम है निश्चल ध्यान योग। साधारणतः हम एक ही केंद्र पर जीते हैं, वो है मस्तिष्क, माइंड। क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक सारे विद्यालय, सारी यूनिवर्सिटी, सारी शिक्षा प्रणाली और सारा समाज एक ही केंद्र पर जोर देने को कहती है कि बेटा माइंड से तुम इंटेलिजेंट हो जाना, माइंड से तुम चालाक हो जाना, बुद्धिमान हो जाना। तू बेवकूफ मत बनना, हाँ लोगों को बेवकूफ जरूर बना लेना, वो चलेगा। हार कर मत आना, तू जीत कर आना। जरा गौर करना, यही एक शिक्षा मिली है ना बचपन से लेके अब तक। अब उस शिक्षा के कारण जाने अनजाने हमारी सारी ऊर्जा हमारा मस्तिष्क पी लेता है, खींच लेता है, क्योंकि उसी में रहने की, उसी में जीने की हमने एक आदत बना ली, एक हैबिट हो गई। तुम सोचकर कर रहे हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक हैबिचुअल हो रहा है। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारी सारी ऊर्जा उस मस्तिष्क को मिल रही है, उस माइंड को मिल रही है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक तुमने एक ही शिक्षा पाई है कि ऊर्जा उसी को दो, उसी को मजबूत करो, इंटेलिजेंट बनो। अब उसका एक दुष्परिणाम हुआ, उसी के कारण तुम्हारे जीवन में विचार, चिंता, तनाव बढ़ गए, क्योंकि सारी ऊर्जा एक ही जगह मिल रही है मस्तिष्क को। और मस्तिष्क का जो परिणाम है, जितनी उसको ऊर्जा मिलती है वो परिणाम में एक चंचलता लाता है। हम कहते हैं ना मन चंचल है, वो चंचलता बढ़ाता है जीवन के अंदर। वो चंचलता इसलिए बढ़ा रहा है कि तुम जाने अनजाने सारी ऊर्जा उसी को दे रहे हो। अब ये प्रयोग कुछ अनूठा है। दूसरा तल है तुम्हारा हृदय का। उस हृदय के तल को हम बहुत कम देखते हैं, कभी कभार देखते हैं। स्त्रियां थोड़ा बहुत रो लेती है, पुरुष रो नहीं पाता है, हृदय से भर नहीं पाता है, झुक नहीं पाता है, तो वो हृदय के तल से भी वंचित रह जाता है। इसलिए आपने गौर किया मजे की बात, चिकित्सक कहते हैं कि पागलपन में पुरुषों की मात्रा अधिक है, पुरुषों की आयु कम है 5 साल, स्त्रियों से पुरुषों की आयु कम है 5 साल। पुरुष अधिक पागल होते हैं, वजह की है, बस सिर्फ मस्तिष्क में जीते हैं, हृदय में जीना तो बिल्कुल भूल गए। कभी कभार कोई होता है हृदयवान पुरुष, बहुत कम, गिने चुने, प्रेम से भरे, लेकिन ज्यादातर मस्तिष्क में जीते। और उससे भी गहरा एक केंद्र है, उससे भी मूल्यवान एक केंद्र है, जो हमारे चैतन्य, हमारे स्वभाव से जुड़ा है। वो है हमारी नाभि, जो इस अस्तित्व से जुड़ी है। बस उसमें जीना हम भूल गए हैं, उसके करीब आना भूल गए हैं, उसके पास रुकना भूल गए हैं। ये जो विधि है बस उसी की विधि है
कि धीरे धीरे तुम्हें उसके पास रहने की कला विकसित करनी है, उसको ध्यान में लेने की कला विकसित करनी है। जो ऊर्जा सिर्फ मस्तिष्क को मिल रही है, उस ऊर्जा को कहीं और डाइवर्ट करना है, कहीं और रूपांतरित करना है, बहाना है। ये जो प्रयोग है निश्चल ध्यान योग, बहुत सुंदर और सहज सरल प्रयोग है। इस प्रयोग को आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। अभी हम एक 10 मिनट करेंगे। तुम्हें करना इतना ही है, आंखें बंद करनी है और पूरा फोकस, पूरा ध्यान मस्तिष्क से उतार कर हृदय, हृदय से उतार कर नाभि पर ले आना है। पूरा फोकस, पूरा ध्यान, बस नाभि ही बनी रहे। नाभि का एक मंत्र जाप शुरू हो जाए, बोलना नहीं है कुछ अंदर। मंत्र जाप का मतलब बस वही चलती रहे, उसी पर ध्यान रहे, उसी पर फोकस रहे। अगर याद उसकी न बने तो वहां हाथ रख ले, उंगली रख ले, ताकि उस स्पर्श से तुम्हें पता चले कि तुम्हें ध्यान यहीं देना है, इसी केंद्र पर, नाभि पर। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो ऊर्जा आदतन मस्तिष्क में जा रही थी, उसे तुम दिशा दे रहे हो नई नाभि की हो, वो नाभि को मिलना शुरू हो जाएगा। अब नाभि को जैसे जैसे ऊर्जा मिलेगी तो नाभि का स्वभाव है निश्चलता, मस्तिष्क का स्वभाव है चंचलता। अब सोचो, सिंपल सी बात, इसीलिए इस प्रयोग का नाम है निश्चल ध्यान योग। जितनी ऊर्जा, जितना पेट्रोल तुम गाड़ी में दोगे, गाड़ी चलेगी। पहले तुम उस मन की गाड़ी को देते थे, मस्तिष्क की गाड़ी को देते थे, तो वो गाड़ी चलती थी, मजे से चलती थी। विचार ही विचार। अब जितने विचार बढ़ेंगे, तनाव आएगा, चिंता आएगी, परेशानी आएगी। और अब तुम दूसरा काम कर रहे हो, अब तुम नाभि को सारी ऊर्जा दे रहे हो, सारा फोकस, सारा ध्यान। दिन में कई कई बार नाभि को याद कर रहे हो। जब भी याद करते हो तुम पाओगे ऊर्जा वहां बहना शुरू हो जाती। ये सिंपल सा विज्ञान है। जहां कहीं भी तुम्हारा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा, उस केंद्र को ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती। तो तुम बस उसे देना शुरू कर दो। अभी हम प्रयोग करेंगे 10 मिनट। अभी आप फर्क देखोगे कितना फर्क पड़ गया। तो उसे बस जितना हो सके याद करना है, जितना हो सके उस पर ध्यान ले जाना है। और ध्यान जितना तुम लेते जाओगे, परिणाम में तुम पाओगे कि नाभि ऊर्जावान होने लगे और तुम पाओगे जीवन में एक निश्चलता छाने लगे। विचार अपने से कमजोर हो जाएंगे, विचार अपने से कम हो जाएंगे, क्योंकि तुम ऊर्जा नहीं दे रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाल रहे हो, तो विचारों की गाड़ी चलेगी ही नहीं। सारी ऊर्जा मिल रही है नाभि को, और नाभि का स्वभाव है निश्चलता। तो तुम पाओगे बाहर भी निश्चलता छाने लगेगी। भीतर तो निश्चल होने ही लगोगे, वो निश्चलता बाहर भी छाने लगेगी, निर्विचार की अवस्था आने लगेगी। बहुत सुंदर और सरलतम प्रयोग है। इससे सरल प्रयोग क्या हो सकता है? ना कूदना है, ना श्वास लेना है, ना कोई हु करना है। बस इतना तो तुम कर ही सकते हो, और जब भी वक्त मिले तभी कर सकते हो। ऑफिस में बैठे हो, आधे घंटे का समय है, आंखें बंद कर दी, बैठ गए और ध्यान नाभि पर ले गए। ट्रेन में बैठे हो, जर्नी में हो, रास्ता काट रहे हो, आंखें बंद करो, ध्यान ले जाओ नाभि पर, ध्यान शुरू हो गया, ऊर्जा मिलने लगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम रोज करोगे, तुम पाओगे उसकी भी आदत मजबूत होने लगेगी। फिर तो तुम चाहो ना चाहो ध्यान नाभि पर चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद ये अपने से होने लगेगा और तुम पाओगे जीवन में एक निश्चलता आने लगेगी। ये कर देखो आप। तो अभी हम ये प्रयोग करेंगे, बहुत सुंदर विधि है। ओशो के सानिध्य में ही करेंगे, ओशो करवाएंगे।
Bluetooth mode. Connect to the Bluetooth. सभी मित्र एकदम रिलैक्स मोड में बैठ जाएंगे। रिलैक्स मोड में बैठ जाएंगे एकदम। आंखें बंद कर लेंगे धीरे से। The Bluetooth is laptop connected. Connect to the Bluetooth. पहले उसको हमें समझाएंगे इस विधि के संबंध में, और हम साथ साथ में विधि में प्रवेश करेंगे। ध्यान के सैकड़ों प्रकार हैं और सैकड़ों मार्गों से लोग ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। निश्चल ध्यान योग की तरफ पहुंचने के लिए भी सैकड़ों रास्ते हैं और पृथ्वी पर अनेक अनेक रास्तों से चल के लोग उस क्षण को उपलब्ध हो गए हैं जिसे हम मन का ठहर जाना कहें। एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपसे कहूंगा, सरल, जिसे आप कर सकें और आपको निश्चल मन की थोड़ी सी झलक और छाया भी मिलनी शुरू हो जाए तो आपकी जिंदगी रूपांतरित होने लगेगी। एक नए आदमी का जन्म आपके भीतर हो जाएगा। पुराना आदमी बिखरने पिघलने लगेगा और एक नई चेतना, एक नया केंद्र, देखने का एक नया ढंग, जीने की एक नई प्रक्रिया, होने की एक नई व्यवस्था आपके भीतर पैदा हो जाएगी। जैसे अचानक अंधे की आंख खुल जाए या जैसे अचानक बहरे को कान मिल जाएं या जैसे अचानक कोई मरा हुआ पुनरुज्जीवित हो जाए, ठीक ध्यान के अनुभव से ऐसी ही व्यापक क्रांतिकारी घटना चेतना में घटती। अगर आपने चित्र देखे हो बच्चों के उनके मां के पेट में, गर्भ में, मां के पेट में बच्चा जिस हालत में होता है गर्भ में, उस अवस्था में मनोवैज्ञानिक कहते हैं, योग की गहरी खोज कहती है कि मां के पेट में जब बच्चा होता है, जिस पोस्चर में, जिस आसन में, उस समय बच्चे के पास न्यूनतम मन होता है, ना के बराबर मन होता है, कह सकते हैं होता ही नहीं। और बच्चे की चेतना मस्तिष्क में नहीं होती मां के पेट में, और ना ही बच्चे की चेतना हृदय में होती है। शायद आपको पता ना हो कि मां के पेट में बच्चे का हृदय नहीं धड़कता। 9 महीने बच्चा बिना हृदय धड़कने के होता है। इसलिए एक बात और समझ लेना कि हृदय की धड़कन से जीवन का कोई संबंध नहीं, क्योंकि बच्चा बिना हृदय की धड़कन के 9 महीने जिंदा रहता है। जीवन और गहरी बात है। चेतना जब भाव में होती है तो हृदय केंद्र होता है, और चेतना जब विचार में होती है तो मस्तिष्क केंद्र होता है। लेकिन मस्तिष्क बहुत बाद में विकसित होता है और हृदय भी 9 महीने के बाद धड़कता है।
उसके भी पहले चेतना एक केंद्र पर होती है, वो नाभि है। बच्चा मां से नाभि से जुड़ा होता है। जीवन का पहला अनुभव बच्चे को नाभि पर होता है। जिन लोगों को मन के पार जाना है, उन्हें हृदय मस्तिष्क दोनों से उतर के नाभि के पास वापस लौटना होता है। अगर आप फिर से अपनी चेतना को नाभि के पास अनुभव कर सके तो आपका मन तत्क्षण ठहर जाएगा। तो दो, इस ध्यान की प्रक्रिया जिसको मैं निश्चल ध्यान योग की तरफ एक विधि कहता हूं, दो बातें ध्यान में रखनी जैसी जरूरी है। जैसा कि सूफी फकीरों को अगर आपने देखा हो प्रार्थना करते, या मुसलमानों को आपने नमाज पढ़ते देखा हो, तो जिस भांति घुटने मोड़कर वे बैठते हैं, वैसे घुटने मोड़कर बैठ जाएं। बच्चे के घुटने ठीक उसी तरह मुड़े होते हैं मां के गर्भ में। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वास को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, ताकि श्वास जितनी धीमी और जितनी आहिस्ता आए जाए उतना अच्छा। श्वास जैसे न्यून हो जाए, शांत हो जाए। श्वास को दबा के शांत नहीं किया जा सकता है। अगर आप रोकेंगे तो श्वास तेजी से चलने लगेगी। रोके मत, सिर्फ ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें और अपनी चेतना को भीतर नाभि के पास ले आएं। सिर से उतारें हृदय पर, हृदय से उतारें नाभि पर, नाभि के पास चेतना को ले जाएं। श्वास का हल्का सा कंपन पेट को नीचे ऊपर करता रहेगा। आप अपने ध्यान को आंख बंद करके वहीं ले आएं जहां नाभि कंपित हो रही है। श्वास के धक्के से पेट ऊपर नीचे हो रहा है, आंख बंद करके ध्यान को वहीं ले आएं। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। थोड़ी देर में शरीर आपका आगे झुकेगा और सिर जाके जमीन से लग जाएगा। उसे छोड़ दें और झुक जाने दें। जब सिर आपका जमीन से लग जाएगा तब आप ठीक उस हालत में आ गए जिस हालत में बच्चा मां के पेट में होता है। शांत होने के लिए इससे ज्यादा कीमती आसन जगत में कोई भी नहीं है। आसन ऐसा हो जाए जैसा गर्भ में बच्चे का होता है और आपका ध्यान नाभि पर चला जाए। बच्चे का ध्यान और चेतना नाभि में होती है, आपका ध्यान भी नाभि पे चला जाए। अनेक बार ध्यान उचट जाएगा, कहीं कोई आवाज होगी ध्यान चला जाएगा, कहीं कोई बोल देगा कुछ ध्यान चला जाएगा, नहीं कहीं कुछ होगा तो भीतर कोई विचार आ जाएगा और ध्यान हट जाएगा। उससे लड़े मत। अगर ध्यान हट जाए चिंता मत करें। जैसे ही ख्याल में आए कि ध्यान हट गया, वापस अपने ध्यान को नाभि पर ले आए। किसी कलह में ना पड़े, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े कि ये मन मेरा क्यों हटा, ये मन बड़ा चंचल है, ये क्यों हटा, नहीं हटना चाहिए। इस सब व्यर्थ की बात में मत पड़े। जब भी ख्याल आ जाए वापस नाभि पर अपने ध्यान को ले आए और 40 मिनट कम से कम, ज्यादा कितनी भी देर कोई रह सकता है, ठीक ऐसे बच्चे की हालत में मां के गर्भ में पड़े रहे। संभावना तो यह है कि 2-4 दिन के प्रयोग में ही आपको एक गहरी निश्चलता भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक आप बच्चे के जैसे सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। मन ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा। जितना नाभि के पास होंगे उतनी देर मन ठहरा रहेगा और जब नाभि के पास रहना आसान हो जाएगा तो मन बिल्कुल ठहर जाएगा। जो आदमी नाभि के पास जितना जाएगा अपनी चेतना को लेकर, उतना ही वर्तमान के करीब आ जाए। जैसे बच्चा नाभि से जुड़ा होता है मां से, ऐसे ही एक अज्ञात नाभि के द्वार से हम अस्तित्व से जुड़े। नाभि ही द्वार है। जैसे हम मां से जुड़े होते हैं इस भौतिक शरीर से, ऐसे ही इस बड़े जगत, इस बड़े अस्तित्व से, इस प्रकृति या अस्तित्व के गर्भ से भी हम नाभि से ही जुड़े होते हैं। तो जैसे ही आप नाभि के निकट अपनी चेतना को लाते हैं, मन निश्चल हो जाता है। जीसस का बहुत अद्भुत वचन है, शायद ही ईसाई उसका अर्थ समझ पाए। जीसस ने कहा है कि तुम तभी मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकोगे जब तुम छोटे बच्चों की भांति हो जाओ।
लेकिन मोटे अर्थ में इसका यही अर्थ हुआ कि हम बच्चों की तरह सरल हो जाएं। लेकिन गहरे वैज्ञानिक अर्थ में इसका अर्थ होता है कि हम बच्चे की उस आत्यंतिक अवस्था में पहुंच जाएं जब बच्चा होता ही नहीं, मां ही होती है और बच्चा मां के सहारे ही जी रहा होता है। ना अपनी कोई हृदय की धड़कन होती, ना अपना कोई मस्तिष्क होता, बच्चा पूरा समर्पित मां के अस्तित्व का अंग होता है। ठीक ऐसी ही घटना निश्चल ध्यान योग में घटती है। आप समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ एक ही भाव हो जाता है और परमात्मा के द्वारा आप जीने लगते हैं। आंखें बंद रहेगी, शरीर पूरी तरह रिलैक्स और पूरा ध्यान नाभि पर। सिर्फ नाभि बचे, सिर्फ नाभि की याद बचे। सिर्फ नाभि। सिर्फ नाभि, सिर्फ नाभि की याद बनी रहे। सिर्फ नाभि की याद बनी रहे। सिर्फ नाभि।
सिर्फ नाभि, बस उसी की याद। सिर्फ नाभि, सिर्फ नाभि, सिर्फ नाभि, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये था निश्चल ध्यान योग।